हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में लेकर उपस्थित हूं आपके सामने। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। ठीक है, यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप चाहे जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो आज का सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है, यह इसका जो आयोजन होगा वो 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होने वाला है। किस स्थान पे? तो नई दिल्ली पे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यह जो फ्रेंड्स प्रति 2 वर्षों पे आयोजित किया जाता है और इन 2 वर्षों में फ्रेंड्स तीनों सेनाओं के जो चीफ होते हैं वो आप यहाँ पे फ्रेंड्स आपस में बैठकें करते हैं, यानी विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद कोई भी नीतिगत जो मुद्दा होता है फ्रेंड्स उस पर फैसला लेते हैं। तो ये 2 वर्षों पर आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें फ्रेंड्स की वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, जो कि 18 अक्टूबर को इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए सीडीएस जनरल अनिल चौहान दी सेकंड नंबर के सीडीएस है भारत की, ये भी आपको याद रखना है। जबकि फर्स्ट नंबर के कौन थे? बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गया। उसके बाद से फ्रेंड्स थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे, और वायुसेना प्रमुख है BR चौधरी। यानी ये लोग भी फ्रेंड्स इस सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं जिसका नाम है डॉक्टर अजय कुमार सूद। ठीक है फ्रेंड्स, अजय कुमार सूद भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के विषय पर भी व्याख्यान देने वाले हैं इस सम्मेलन के अंतर्गत। चलिए आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आयोजित हुए कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन की। जैसे बात करें G20 के संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। वहीं भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक संवाद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया होता है? पेरिस के अंदर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क के अंदर हुई है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। क्वाड से एक और करंट अफेयर याद करना है। अभी फ्रेंड्स हाल ही में क्वाड देशों के बीच एक युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम है फ्रेंड्स क्या? तो उसका नाम है मालाबार। क्या है फ्रेंड्स? मालाबार युद्धाभ्यास होता है किनके बीच? तो क्वाड देशों के बीच होता है, ये भी आपको याद रखना है। और अभी पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है, हालांकि पहला संस्करण नहीं है लेकिन ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया हाल ही में, इसको आपको याद रखना है। वही वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की जो बैठक हुई है नवी मुंबई के अंदर हुई है। और फ्रेंड्स जो UNCITRAL दक्षिण एशिया सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर। वहीं G20 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है और इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और भारत ने फ्रेंड्स इस बार के 18वें संस्करण की G20 की अध्यक्षता की है। याद रखिएगा, G20 की अध्यक्षता 18वें संस्करण की किया है, जबकि 19वां संस्करण जो 2024 में होने वाला है फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, ठीक है, इंडोनेशिया। कौन करेगा फ्रेंड्स? तो इंडोनेशिया इसकी अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं तो आप समझ पाए होंगे। आपसे एक प्रश्न है फ्रेंड्स कि जो G20 शिखर सम्मेलन की भारत ने अध्यक्षता किया उसकी थीम क्या है? आपको कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये भी जाकार्ता इंडोनेशिया के अंदर आयोजित किया गया है अभी हाल ही में, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे। चलिए डिटेल में बात करते हैं। प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को पूरे विश्व में गरीबी उन्मूलन दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इस बार की अगर मैं थीम की बात करूं फ्रेंड्स, तो इस बार की थीम रही है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल, इस बार की थीम रही है। अगर मैं इस दिवस को मनाने की बात करूं फ्रेंड्स, तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1987 से इसकी शुरुआत होती है। तब से प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को ही विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वहीं 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा फ्रेंड्स इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी स्थापित किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि शुरुआत तो 1987 में हुई थी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस के रूप में इसको मान्यता कब मिली है? तो 1992 के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। इस बार की आपको थीम याद रखना है और डेट याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अक्टूबर माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 ही अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय काफी दिवस भी, और 1 ही अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। यानी फ्रेंड्स ये जो तीनों दिवस मनाए गए हैं वो 1 अक्टूबर को मनाए गए हैं, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 2 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय अहिंसा दिवस
और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री दिवस भी मनाया गया है। हालांकि फ्रेंड्स ये जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तो प्रतिवर्ष मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी प्रतिवर्ष मनाई जाती है। लेकिन इस बार जो है फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस भी कब मनाया गया है, 2 अक्टूबर को ही मनाया गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है ना, उसी सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार 2 अक्टूबर को ही पहला सोमवार पड़ा था, इसलिए इस बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी कब मनाया गया है, तो 2 अक्टूबर को ही मनाया गया है। वहीं 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है, 8 अक्टूबर को विश्व डिस्लेक्सिया दिवस मनाया गया है, 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया गया है, जबकि 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस भी मनाया गया है, ठीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस अभी मनाया गया फ्रेंड्स 10 अक्टूबर को, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया है, ठीक है। 12 अक्टूबर की बात करें तो विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है। एक और डेट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर, ठीक है ना। जो 15 अक्टूबर है फ्रेंड्स, इसको अभी हाल ही में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अभी 17 अक्टूबर को मैंने बताया फ्रेंड्स कि गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इसरो के द्वारा गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग कब की जाएगी। तो फ्रेंड्स इसकी जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग की जाएगी 21 अक्टूबर 2023 को, यानी जो क्वेश्चन है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। बात आती है इसरो की, तो इसरो जो है फ्रेंड भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग 21 अक्टूबर 2023 को करने वाला है। यह जो है फ्रेंड्स सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में किया जाएगा, ठीक है। अर्थात मिशन के दौरान जो है फ्रेंड्स रॉकेट में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके अंदर मौजूद जो एस्ट्रोनॉट है यानी अंतरिक्ष यात्री हैं वो पृथ्वी पर सुरक्षित कैसे आएंगे, इसके लिए यह टेस्टिंग की जा रही है। याद रखिएगा ये भारत का पहला मानव मिशन होगा जिसका नाम है गगनयान, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बात करते हैं गगनयान जो है फ्रेंड्स वो 3 दिनों का मिशन है और ये 3 सदस्यों के दल को लगभग 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी से अंतरिक्ष में लेकर जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स क्रू जो मॉड्यूल है सॉरी इसके बाद जो क्रू मॉड्यूल है उसको सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। अगर भारत ये अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है फ्रेंड्स तो यह ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा, ठीक है ना। वहीं इसके पहले अमेरिका, चीन और रूस ने ऐसा कर चुके हैं, जबकि भारत जो है फ्रेंड्स अगर मानव मिशन भेज देता है, सफलता मिल जाती है उसको, तो ये चौथा देश बन जाएगा, ठीक है। वहीं भारत से एक और प्रश्न रिलेट करके याद करना है फ्रेंड्स। अभी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है। जबकि चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला भारत जो है विश्व का चौथा देश है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर बात करें तो पहला देश बन गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। बात आती है फ्रेंड्स इसरो की, तो इसरो का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, या इसको अंग्रेजी में बात करें तो फ्रेंड्स होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि इसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर स्थित है। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक के अंदर स्थित है और वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विजिम्बम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जहां पहला मालवाहक जहाज पहुंचा है। तो फ्रेंड्स ये जो है केरल के अंदर स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये बंदरगाह केरल के अंदर स्थित है। क्या नाम है इसका, विझिंजम, क्या है फ्रेंड्स, विझिंजम बंदरगाह इसका नाम है, जो कि केरल के अंदर स्थित है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, केरल के विझिंजम बंदरगाह पर पहला मालवाहक जहाज पहुंचा है। मालवाहक जहाज जेन हुआ 15 इसका नाम है फ्रेंड्स, जो कि पूर्वी चीन सागर से आया हुआ है, ठीक है ना। इस पोर्ट को अडानी ग्रुप की कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, विझिंबम पोर्ट की गहराई जो है वो 20 मीटर है, याद रखिएगा। और यहाँ जो है फ्रेंड 400 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े ड्राफ्ट वाले जहाज आ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो यह भारत का सबसे गहरा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह भी बन गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे और डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है भारत के प्रमुख बंदरगाह की, तो आपको याद रखना है भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह और 200 फ्रेंड्स छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसमें से कुछ बंदरगाह को मैं लिया हूँ फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र फ्रेंड्स कांडला बंदरगाह है, ठीक है। सॉरी, गुजरात है फ्रेंड, गुजरात में कांडला है और बोरवल है। जबकि मुंबई के अंदर 2 आपको याद रखना है, न्हावा सेवा और मुंबई बंदरगाह 2 को आपको रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और न्हावा सेवा जो बंदरगाह है फ्रेंड्स, ये सबसे आधुनिकीकृत
कंप्यूटरीकृत बंदरगाह बना है जो कि मुंबई के बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, वहीं गोवा के अंदर फ्रेंड्स मर्मगोवा बंदरगाह है, कर्नाटक के अंदर न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, जबकि केरल के अंदर कोचीन है। तमिलनाडु से 3 आपको याद रखना है, एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु में स्थित है। वहीं बात करें फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में काकीनाड विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, जबकि कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ प्रमुख बंदरगाह, ये भी याद रखना है। और आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि सबसे नवीनतम बंदरगाह कब बना है। मैं हिंट कर देता हूँ, 2010 में बना है फ्रेंड्स। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बना है। ये आपको कमेंट में करना है कि सबसे नवीनतम बंदरगाह भारत का कौन सा बना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। तो फ्रेंड्स 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है सरकार के द्वारा। याद रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी 23 अगस्त को ही भारत ने अपना जो सबसे महत्वाकांक्षी मिशन था चंद्रयान 3, उसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कराया था। इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेंड्स प्रतिवर्ष 23 अगस्त को स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा किया था। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 जहां लैंड करेगा फ्रेंड्स, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा, तो ये साथ साथ 3 घोषणा किया गया था। तो उसको जाना जाएगा शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। वही चंद्रयान 2 की जो क्रैश लैंडिंग हुई है फ्रेंड्स, उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और डिटेल में बात कर लेते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए घोषणा किया है। अगर बात करें फ्रेंड्स 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रयान 3 मिशन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लेकर के चंद्रमा की सतह पर उतरा था। भारत जो है फ्रेंड्स चंद्रमा के पर अंतरिक्ष उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, जबकि फ्रेंड्स दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला भारत जो है वो दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं फ्रेंड्स चंद्रयान 3 की, तो इसके विषय में कुछ रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रयान 3 को फ्रेंड्स 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और दोपहर 2:35 पे इसको लॉन्च किया गया था, जबकि ये फ्रेंड्स याद रखिए 23 अगस्त को लगभग 6:07 पर जो है फ्रेंड्स ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे लैंड किया था। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसको भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। रॉकेट आपसे पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका नाम है LV-M3-M4 और इसमें कुल फ्रेंड्स 615 करोड़ का बजट आया होता है। ठीक है, चंद्रयान 3 का कुल वजन था 3900 किलोग्राम। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो S सोमनाथ वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जबकि मिशन डायरेक्टर थे मोहन कुमार, याद रखना है आपको। साथ ही साथ बात करें फ्रेंड्स तो अंतरिक्ष यान के निदेशक कौन थे, तो डॉक्टर P बीरा मुथुवेल थे। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि सीधा सीधा आपके एग्जाम प्रश्न बनेगा इसे। मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे फ्रेंड्स, तो कल्पना कलाहस्ती थी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और लैंडर का इसमें जो लैंडर भेजा गया था उसका नाम विक्रम था और प्रज्ञान रोवर जो भेजा गया फ्रेंड्स इसका नाम प्रज्ञान था, याद रखिएगा। इसमें कुल 6 पहिए लगे हुए थे, इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। और जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है फ्रेंड्स, ये जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसमें भी लैंडर का नाम विक्रम ही रखा गया था और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया था। साथ ही साथ उसमें जो है फ्रेंड्स 6 पहिए उसमें भी लगे हुए थे। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न अभी आपको और याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हाल ही में फ्रेंड्स निधन हो गया है, याद रखना है। अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 को काउंट डाउन की आवाज़ देने वाली जो अभी हाल ही में जिस वैज्ञानिक का निधन हो गया उसको आपको कमेंट में आंसर करके देना है। ठीक है ना, देखिए उनका निधन अभी हाल ही हुआ है। देखिए जो काउंट डाउन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, काउंट डाउन का मतलब होता है जैसे 4 3 2 1 0, ये जो आवाज़ आपको लॉन्चिंग से पहले सुनाई देती थी उनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस ग्लेशियर में पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है, तो फ्रेंड्स इसको स्थापित किया गया है सियाचिन के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सियाचिन के अंदर इसको स्थापित किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर पर एक मोबाइल टावर स्थापित किया है। ऐसा इसलिए किया गया फ्रेंड्स ताकि सेनाओं के बीच में संपर्क अच्छी तरह से हो सके। ठीक है ना, अगर बात करें पूर्वी काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां का तापमान फ्रेंड्स -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। इस -50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर भारतीय सैनिक जो फ्रेंड्स अपने देश की रक्षा करते हैं, तो उनको लिए एक बार आप दिल से सल्यूट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
बात करते हैं लद्दाख की, बात आती है तो लद्दाख की राजधानी लेह है और उपराज्यपाल वर्तमान में बीडी मिश्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए याद रखिएगा जो केंद्र शासित प्रदेश होता है फ्रेंड्स, उसकी जो कमान होती है वो उपराज्यपाल के पास होती है। ठीक है, वहीं केंद्र शासित प्रदेश कब बना था फ्रेंड्स, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह बेन्नू पर कार्बन और जल के होने की पुष्टि की है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में नासा ने जो है फ्रेंड्स 2016 में अपना एक उपग्रह भेजा था, किस क्षुद्र ग्रह के लिए, क्षुद्र ग्रह बेन्नू के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और वो जो उपग्रह फ्रेंड्स सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लैंड किया है, उसने फ्रेंड्स लगभग 9 औंस, याद रखना है, लगभग 9 अंश या कह सकते हैं 250 ग्राम मिट्टी जो है इसको लेकर वह पृथ्वी पर आया है। और इसी के अध्ययन से इस नासा ने फ्रेंड्स यह पुष्टि किया है कि बेन्नू जो क्षुद्र ग्रह है उस पर कार्बन और जल होना उपस्थित है। ठीक है ना, डिटेल में और बात करते हैं। नासा ने फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रह बेन्नू जो कि पूर्व में 1999 में इसके किस नाम से जाना जाता था, RQ-36 से एकमात्र किए गए नमूने में उच्च कार्बन सामग्री और जल धारण करने वाले मिट्टी के खनिजों की उपस्थिति की पुष्टि की है। ठीक है ना, अब फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो देखिए ये फ्रेंड्स इधर 4 जो ग्रह होते हैं वो आंतरिक ग्रह हैं और इधर जो 4 ग्रह होते हैं इसको कहा जाता है फ्रेंड्स वाह्य ग्रह, यानी इसको ठोस ग्रह कहा जाता है, इसको गैस ग्रह कहा जाता है। तो इसकी जो बीच में जो क्षुद्र की जो पट्टी होती है, इसी में क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। ठीक है ना, तो जो फ्रेंड्स ये मान लीजिए सूर्य हो गया, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है आपको पता है बृहस्पति, उसके बाद शुक्र है, फिर कौन है फ्रेंड्स, तो ये पृथ्वी है, उसके बाद चंद्रमा है, सॉरी पृथ्वी है, उसके बाद क्या है, मंगल है। मंगल और बृहस्पति के बीच में फ्रेंड्स जो एक पट्टी का पाई जाती है क्षुद्र ग्रह की, इसी में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह बेन्नू, जिस पर अभी हाल ही में जो है फ्रेंड्स इसरो ने अपना यहाँ से 200 लगभग 250 ग्राम मिट्टी लेकर वापस पृथ्वी पर आया है और यहीं पे जल और कार्बन की पुष्टि की है। ठीक है ना, बेन्नू की बात करें फ्रेंड्स तो बेन्नू 4.5 अरब वर्ष पुराना एक छोटा पृथ्वी क्षुद्र ग्रह है जो कि प्रत्येक 6 वर्ष में पृथ्वी के करीब से गुजरता है, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स नासा के विषय में। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 29 जुलाई 1958 को स्थापना होती है, याद रखना है, दोनों को आप कोरिलेट करके कर सकते हैं। जो इसरो की स्थापना होती है तो 1969 के अंदर इसरो की स्थापना होती है, जबकि नासा की स्थापना 1958 के अंदर होती है, ये भी आपको याद रखना है। वही मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर है, जबकि प्रशासक वर्तमान में इसके हैं बिल नेल्सन और उप प्रशासक हैं पामेला मेलरॉय, इसको भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है IREDA में वित्त निदेशक कौन बने हैं फ्रेंड्स, तो वित्त निदेशक बन गए हैं BK मोहंती, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी BK मोहंती को फ्रेंड्स IREDA में वित्त निदेशक के रूप में चुना गया है। डिटेल में बात करते हैं, डॉक्टर विजय कुमार मोहंती ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में होता है IREDA के निदेशक यानी वित्त निदेशक की भूमिका संभाली फ्रेंड्स। इनकी नियुक्ति फ्रेंड्स 5 साल के लिए या अगले आदेश तक की गई है। ठीक है, IREDA की फुल फॉर्म बात करें फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में समो शहीदी स्मारक व पुस्तकालय का लोकार्पण किया है फ्रेंड्स, तो इसका लोकार्पण किया है गुजरात के अंदर। अभी हाल ही में गुजरात दौरे पे गए हुए हैं फ्रेंड्स कौन, गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने फ्रेंड्स गुजरात के अंदर समो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया है। डिटेल में बात करते हैं, गुजरात के समो गाँव में नवंबर 1857 में आज़ादी के संघर्ष में लगभग 12 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी फ्रेंड्स। तब तक अभी कोई भी स्मारक वहां नहीं बनाया गया था। ठीक है ना, समो गांव के पुस्तकालय को बनाया गया है फ्रेंड्स। इसके साथ ही 100 विद्यार्थियों को पढ़ने की सुविधा यहां उपलब्ध कराई गई है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आती है गुजरात की, तो गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। गुजरात के OBC के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पारित किया अभी हाल ही में। सूरत में द वर्ल्ड नाम का गुजरात का पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना को लागू किया है। वहीं गुजरात सरकार ने फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर नीति का भी अनावरण किया अभी हाल ही में, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है फ्रेंड्स, तो ये हाल ही में अभी रूस की ओलंपिक समिति को रद्द कर दिया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूसी ओलंपिक समिति यानी ROC को चार्टर के उल्लंघन के लिए इसको
तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों किया है फ्रेंड्स? तो जो अभी यूक्रेन के जो कब्जे वाले क्षेत्र थे जैसे डोनेस्टाक्स, खेरसान, लुहांसक और जापोरिजिया, इसको फ्रेंड्स रूस ने अपने अधिकार में कर लिया है। ठीक है ना, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चार्टर का उल्लंघन बताया है और रूस को ओलंपिक समिति से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ठीक है ना, आगे डिटेल में बात करते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने कल जो प्रश्न आपको कराए थे उसका आज डेली करंट अफेयर्स में आज रिवीजन कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो जूही को बनाया गया है। भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो इरकान को दिया गया है। लॉस एंजिल्स 2028 में कौन सा खेल शामिल किया जाएगा? तो क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। क्रिकेट के साथ 5 अन्य खेलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर से किसने सम्मानित किया जाएगा? तो मनोज पांडे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो रौनक साधवानी बने हैं। राष्ट्र तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2x23 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये 3 राज्यों में किया गया है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीजे कुरियन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोहिमा के अंदर किया गया है। उरुनोडोई 2.0 योजना का उन्नत संस्करण किस राज्य में पेश किया गया है? तो असम के अंदर। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स जीके की पिटारा की। तो आज जनरल नॉलेज की पिटारा में फ्रेंड्स बात करने वाले हैं प्रमुख युद्ध क्षेत्र एवं उसके जनक, यानी प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक कौन है। तो बात करें फ्रेंड्स, देखिए याद ध्यान से रखिएगा, जीव जंतु विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवाजियर यानी लेवासी को माना जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। भूगोल का जनक हिकैटिस को माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक जो है फ्रेंड्स अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भूगोल का जनक, तो आप टिक लगा के आ जाते हैं हिकैटियस। नहीं फ्रेंड्स, भूगोल का जनक हिकैटियस है, जबकि आधुनिक भूगोल पूछे तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। ठीक है ना। अर्थशास्त्र का जनक है फ्रेंड्स एडम स्मिथ। वनस्पति शास्त्र के जनक है थियोफ्रास्टिस। संस्कृति व्याकरण के जनक है पॉडिनी, याद रखना है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक है राजा राम मोहन राय। ठीक है। आयुर्वेद चिकित्सा के जनक है चरक। यूनानी चिकित्सा के जनक है हिप्पोक्रेटस। भारत में नागरिक सेवा के जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है गगनयान किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, जाक्सा के द्वारा या नासा के द्वारा। ये भी आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसका कमेंट में आंसर करना है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जो कि ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। और फ्रेंड्स अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और किस टॉपिक पे और आपको वीडियो चाहिएगा उसको आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।